हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में महिलाओं को अक्सर सर में दर्द, पेट में तकलीफ, कमर दर्द आदि समस्याएं होती रहती हैं, जिसके लिए वो मेडिकल स्टोर से दवाएं ले लेती हैं। वैसे तो ज़्यादातर ओटीसी दवाएं सुरक्षित होती हैं, पर कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जिनसे गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। पहला एग्जाम्पल इसका है फ्लूकोनाजोल। गर्भावस्था के दौरान वेजाइना में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत आम बात है। इसके लिए आप खुद से फ्लूकोनाजोल टैबलेट ना लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको लेने से बच्चे में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीबायोटिक्स आमतौर पर ली जाती हैं इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये लेने से बच्चे के दूध के दांतों में दाग हो सकते हैं, पीले पड़ सकते हैं और हड्डियों के विकास में भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। एंटीहिस्टामिनिक्स जो दवाइयाँ होती हैं, आमतौर पर एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं और यदि आपको रैशेस होते हैं, सांस लेने में समस्या होती है, लगातार छींकें आती हैं, तो ये दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कुछ तरह की एंटीहिस्टामिनिक्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे स्पेशली जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो लास्ट तिमाही होती है प्रेगनेंसी की, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ लेने से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कभी-कभी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या थकान, बेहोशी जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं। तो इसलिए यदि आपको एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको ठीक करने के लिए कुछ अन्य तरीकों का उपयोग कर सकती हैं। जैसे आप अपने आस-पास सफाई रखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेस करें, नमक के पानी से यानी सलाइन से नेज़ल स्प्रे का आप उपयोग कर सकती हैं। हर्बल रेमेडीज़ जो होती हैं, हर्बल रेमेडीज़ से कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो कि आप ना लें तो अच्छा है, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उससे मिसकैरेज तक हो सकता है, डेड बच्चे का जन्म हो सकता है या बच्चे में कुछ डेवलपमेंटल समस्याएँ, विकास संबंधी समस्याएँ आ सकती हैं। इनमें कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जैसे लिकोरिस है, रोज़मेरी है, जिनसेंग, वर्मवुड, सिनेमन यानी दालचीनी, एफेड्रा, कोहोश, येरो, ये इस तरह की हर्बल रेमेडीज़ हैं, हर्बल ड्रग्स हैं जो कि नुकसान कर सकती हैं। तो किसी भी हर्बल रेमेडी का इस्तेमाल करने से पहले आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। पेन किलर जो दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाइयाँ हम सब लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर लेते हैं ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन अगर लेते हैं तो वो हानिकारक हो सकती है। उससे मिसकैरेज, प्लेसेंटा में प्रॉब्लम्स, बच्चे के दिल में जन्मजात डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मृत बच्चे का जन्म हो सकता है। तो आप पेन किलर तब तक मत लीजिए जब तक कि प्रेगनेंसी है आपको, तब तक आप पेन किलर मत लीजिए। अगर लेना ही पड़े तो डॉक्टर की सलाह से आप ले सकती हैं। नेज़ल डिकंजेस्टेंट जो दवाइयाँ होती हैं, इनसे भी आप इनको भी आप बिना डॉक्टर की सलाह से मत लीजिए, क्योंकि इनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे जी मिचलाना, कभी-कभी हेडेक हो सकता है, नींद नहीं आना, ये हो सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ तो हम सब जानते हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए भी ठीक नहीं होते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। मेथाम्फेटामिन और मैरिजुआना जैसे ड्रग्स अगर कोई लेडी लेती है और वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे को दिल की समस्याएँ हो सकती हैं। इससे प्रीमैच्योर डिलीवरी या मिसकैरेज का खतरा भी होता है। इसी तरह से कुछ दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं और जो एडिक्शन जिनसे हो सकता है, जैसे कोडीन, रिटालिन, ये भी नहीं लेनी चाहिए। मॉर्निंग सिकनेस के लिए दवाइयाँ आप अपने आप से मत लीजिए, क्योंकि ओटीसी दवाइयाँ, जैसे अगर आपने ओटीसी के तौर पर ले ली पायराडॉक्सिन, जिंजर पिल्स, तो अगर इन दवाइयों का आपने हाई डोज़ ले लिया तो उनसे मिसकैरेज हो सकता है। ट्रैवल इम्यूनाइज़ेशन ज़रूरी होता है जब आप किसी ऐसे देश में ट्रैवल कर रही हों, जैसे येलो फ़ीवर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वैक्सीन ज़रूरी होती है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर वैक्सीन न लेने पर ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है, इसलिए आप उसको रिस्क बेनिफिट रेशियो को देख करके उसको ले सकती हैं। ट्रैंक्विलाइज़र्स जैसे क्लोडाइज़ेपोक्साइड, डायज़ेपाम, ये सिंपल दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मानसिक रोग जो होते हैं, जैसे एंग्ज़ायटी है, पैनिक अटैक है, इंसोम्निया है, नींद ना आना, उनके लिए किया जा सकता है।
तो लेकिन ये दवाइयाँ एडिक्टिव होती हैं और इनसे भी जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए रिस्क हो सकता है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी आपको जो ये मिर्गी की दवाइयाँ होती हैं, ये इसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि इनसे भी प्रीमैच्योर डिलीवरी और मिसकैरेज और बच्चे में जन्मजात डिफेक्ट हो सकते हैं। मानसिक मनोरोग की दवाइयाँ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बाइपोलर विकार अगर है, एडीएचडी है, पीटीएसडी है, तो ये जो दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं, तो वो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। माओ इन्हिबिटर्स बहुत डेंजरस होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। अगर प्रेगनेंसी में ये ली जाती हैं जैसे आइसोकार्बोक्साइड और फेनल्जीन में पड़ते हैं ये, तो इनमें क्या होता है कि इनसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और वैसे प्रेगनेंसी में अगर किसी महिला को पहले से डिप्रेशन है तो वो डिप्रेशन का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए आप डॉक्टर से ही सलाह लीजिए, वो ही आपकी दवाइयाँ चेंज करेंगी। स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे एक्ने की दवाइयाँ, मुहासे आपको कभी भी हो सकते हैं लेकिन ये बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो ठीक-ठाक होते हैं जिनको आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकती हैं जैसे बेंज़ोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं एक्ने के लिए जैसे विटामिन ए युक्त दवाइयाँ जैसे आइसोट्रेटिनोइन, रेटिनो एसी, ये टेराटोजेनिक होती हैं, यानी कि इनको अगर आप लेती हैं तो इनसे बच्चे के दिल, दिमाग और हड्डियों में एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। सनस्क्रीन, रेटिनॉल डिओडोरेंट्स, एंटीपर्स्पिरेंट्स, ये अगर आप यूज़ करती हैं तो इनसे पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। अब आते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स पर। प्रेगनेंसी में दवाइयाँ लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें। अगर आप डॉक्टर से सलाह लेती हैं तो वो आपको बता देंगे कि कौन-सी दवाई आपके लिए हानिकारक हो सकती है और इसके सब्स्टिट्यूट आप क्या ले सकती हैं। आप ओटीसी दवाइयाँ बिल्कुल ना लीजिए। फिर अपनी दवाइयों के बारे में थोड़ा-सा आप जानकारी अपनी लें। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे विक्स वेपोरब आप अगर यूज़ करती हैं तो उसके एक्टिव इंग्रीडिएंट्स में कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं जैसे कैफ़ीन, एस्पिरिन, अल्कोहल, जो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरे का कारण हो सकते हैं। तो उनका उपयोग करने से पहले एक बार आप लेबल ज़रूर पढ़ें। तीसरी चीज़ ये है कि दवाओं को आप एक साथ ना लें। सलाह ले लें डॉक्टर से कि किन दवाइयों को आप एक साथ ले सकती हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि गर्भावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक समस्याओं को ठीक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जिनके लिए आपको दवाओं का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा अल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे भी जा सकती हैं, जैसे स्ट्रेस दूर करने के लिए आप हल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं, मसाज करवा सकती हैं, योगा कर सकती हैं, ध्यान, मेडिटेशन कर सकती हैं। इस दौरान आप एक बैलेंस डाइट अगर लेती हैं, अपने आहार में आप डाइट में आप सब्जियाँ, फल, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स शामिल करिए। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए प्रॉपर, तो आपको दवाइयों की कम से कम ज़रूरत रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।